अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो वेरीफाई कर दें। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन वगैरह भी शेयर करता हूँ मैं आपके साथ फिर। जी आवाज़ मेरी नहीं आ रही किसी तक भी? मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी अगर आ रही है क्लियरली तो बता दें। आ रही है, ठीक है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर कुछ मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़, आई होप आवाज़ मेरी अब भी क्लियर होगी। सो दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स सेक्शन सी। आवर रेगुलर क्लास मेकअप्स हमने आगे के लिए की हुई हैं प्लान, आप सबके साथ शेयर्ड है वो सारी चीज़ें। सो लास्ट वीक आई थिंक हमारी क्लास नहीं हुई थी। उससे भी लास्ट वीक शायद मिस हो गई थी हमारी क्लास ये वाली डिस्क्रीट की, या मंडे को हुई थी शायद, आई डोंट नो। एनीवेज, जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई प्लीज़ रिमाइंड मी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक हमने बात की थी। अगर रफली मैं रिमाइंड करवाऊँ तो आई थिंक कोई हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात कर रहे थे, थिंग्स लाइक दैट। सो इफ़ एनीवन कुड रिमाइंड मी कि हम फंक्शंस के लेक्चर में कहाँ तक पहुँचे थे, ये क्या बात हो रही थी हमारी, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ताकि हम वहीं से चलें। वरना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम क्या बात कर रहे थे, मैं वहीं से बात फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो गिव मी सम इनपुट, व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्या बात हो रही थी हमारी। ठीक है जी, एक स्टूडेंट 092 का जवाब आया है, देवर सेइंग कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, उसी पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, सो वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। फंक्शन के लेक्चर को दोबारा मैं एक दफ़ा आपके सामने रन भी कर लेता हूँ, और साथ साथ एक चीज़ें रिपीट भी करवा देता हूँ आपको, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो आप लिख कर मुझे भेज सकते हैं अभी मैसेज के ऊपर, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूँ मैं ज़रा। स्क्रीन जब विजिबल हो जाए तो यस नो बता दीजिएगा मुझे कि स्क्रीन इज़ विजिबल और नॉट। आई एम सेलेक्टिंग द ऑप्शंस राइट नाउ। होपफुली अब आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी सारी। सो कम्युनिकेट विद मी इन ऑन द चैट बॉक्स। फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, फंक्शंस के लेक्चर को मैं आपके सामने अभी यहाँ पर चला रहा हूँ एक एक करके, और चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। हमने कहा फंक्शन इज़ एक्चुअली अ सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा उसी का वो फंक्शन भी कहलाएगा। लाइक अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उस फंक्शन को हम ए टू बी कहेंगे, बी टू ए नहीं कहेंगे। और अगर बी क्रॉस ए का सबसेट है तो हम उसको कहेंगे अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो आपको चंद में रिमाइंड करवा दूँ वो यही थी कि पहली बात तो ये कि वो सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी का। तो उसके अंदर ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो ये उस सेट में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उस सेट में ए के तमाम मेंबर्स, यानी जो सोर्स आपका है, ए टू बी है अगर फंक्शन, या बी टू सी है, या सी टू डी है, तो जो सी है यानी कि पहला जो जो है क्या कहते हैं उसको, सेट, उसके तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, और हर एक मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये दो तीन कंडीशन हैं जो कि अगर फुलफ़िल होती हैं तो हम उस सबसेट को एक फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज़ हम हर सेट को, हर सबसेट को फंक्शन नहीं कहते। इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, आगे स्लाइड्स चलती हैं तो मैं बताता हूँ। इसकी कुछ वर्डिंग्स भी हैं, डोमेन और रेंज या को डोमेन, ये कुछ वर्डिंग्स हैं जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, फंक्शन एफ from a set A to a set B is an assignment of exactly one element of B to each element of A, यानी कि A के हर एलिमेंट के साथ each element of A एक एलिमेंट होना चाहिए B का, B के दो एलिमेंट्स ना हो एक ही एलिमेंट्स के साथ। यानी A का एक ही एलिमेंट है अगर 4, तो 4 के साथ दो चीज़ें ना हो B की, 4 के साथ 8 भी है, 4 के साथ 9 भी, 4 के साथ दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, एक B का कोई एक एलिमेंट ही हो सकता है। ठीक है, सो ज्वाइन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं हो रहा। वो क्लास में नहीं होंगे शायद, रिक्वेस्ट भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर ज्वाइन कर लें वो। ठीक है, सो अभी अगर भेज सकते हैं तो अभी भेज दें, बेशक मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपको उसको एक्सेप्ट कर लूँ।
अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्विच द विंडो राइट नाउ, उससे थोड़ा इशू हो जाएगा. एक्सक्यूज़ मी अ मिनट. ऑलराइट, सो या ज्वाइन का ऑप्शन शो नहीं आ रहा है. आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा. मैं एज ए स्टूडेंट मैंने चलाई ही नहीं है टीम्स, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या इशू आ रहा होगा उसमें. आप टीम्स में ही नहीं होंगे शायद. टीम का जो कोड है अगर सी आर वो शेयर कर लें उन स्टूडेंट से जिनके पास नहीं आ रहा है. और क्या ज्वाइन नहीं हो पा रहा है आपको स्क्रीन वगैरह, तो जो मीटिंग में है उनको सब तो विजिबल होना चाहिए. वो आई थिंक मीटिंग में ही नहीं आ पा रहे होंगे किसी वजह से. आई एम नॉट श्योर व्हाट द इशू इज़. सो नेवर द लेस कोशिश करें अगर हो जाता है तो. अदरवाइज़ मैं जिस तरह आपको सुबह भी क्लास में बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, इंटरनल रिकॉर्डिंग आपसे. आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी मैंने शेयर की है. आई होप कि उसके अंदर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. अगर कोई इशू है उस रिकॉर्डिंग में तो वो भी मुझे अभी बता दें कि सर ये इशू आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें. क्योंकि वो इंटरनल रिकॉर्डिंग है तो उसमें आवाज़ और बाकी चीज़ें होपफुली थोड़ी रिलेटिवली क्लियर होंगी. अभी क्लियर नहीं आ रही हो शायद आपको 142. आवाज़ का मसला इंटरनेट के इशू की वजह से, या आपकी तरफ या मेरी तरफ अगर इंटरनेट का इशू होता है तो फिर ये आवाज़ का मसला आ ही जाता है अक्सर. तो जस्ट ट्राई टू कीप अप. थोड़ा सा खुद अपने हिसाब से डिटेक्ट करें कि क्या बात हो रही है. क्योंकि मैं एक बात को, ये ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बात करके और फिर छोड़कर उसको आगे चला जा रहा हूँ. मैं हर एक बात को रिपीट भी कर रहा हूँ बार बार. तो होपफुली वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अदरवाइज़ द रिकॉर्डिंग विल बी देयर फॉर यू फॉर द लेटर यूज़. ताकि अगर नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ प्लान किया गया है तो वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं. यूट्यूब की जो रिकॉर्डिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. टीम्स की रिकॉर्डिंग आई डोंट नो कि कितनी देर में आती है. और उसकी रिकॉर्डिंग जो ऑब्वियसली चूँकि ऑनलाइन हो रही है तो उसमें भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं. बट आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद रिकॉर्डिंग ऑन OBS जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ. तो आई होप कि उसके अंदर चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही होंगी. वॉइस क्लियर नहीं आ रही. चलें ठीक है, मुझे 1 मिनट और दें, मैं ज़रा और माइक को चेक कर लेता हूँ. व्हाट अबाउट नाउ? एनी बेटरमेंट ऑन 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 द वॉइस फ्रंट? आवाज़ में कुछ बेटरमेंट हुई है? आई एम आस्किंग अगेन. माइक मैंने थोड़ा सा रिशफल किया है. आवाज़ में कोई बेटरमेंट आई है अभी या नहीं? एयर नॉइज़ आ रही है. ओके ठीक है, मुझे ज़रा 2-4 मिनट दें, मैं दोबारा इसको ज़रा रीशफल कर लेता हूँ. हेलो. हेलो. जी जनाब, अब भी आ रही है एयर नॉइज़?
आवाज़ का बता दें ज़रा। अब भी बैकग्राउंड नॉइज़ है बट आवाज़ क्लियर है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ क्यों है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। फ़ैन का भी इतना मेरे पास नहीं है शोर, शायद माइक में ज़्यादा आ रहा हो। बेटर है अब, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू कीप अप विद। मैं थोड़ी सी आवाज़ अपनी तेज़ कर लेता हूँ बोलने में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जो बात हम कर रहे थे, स्क्रीन होपफुली अभी तक आपके साथ शेयर्ड है। So I was saying कि if a function is a subset of a cross b, then that function will be known as a function from a to b. अगर from b to a है इसका मतलब है that function is a subset of b cross a, not a cross b. इसी तरह हमने कहा था कि अगर जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से आपको विजुलाइज कर सकते हैं कि दिस इज़ योर डोमेन, द डोमेन इज़ द होल ए फंक्शन, ए सेट, एंड द को डोमेन विल बी नोन एज द बी फंक्शन, जिस पर है फंक्शन। फ्रॉम से टू जिस पर है वो को डोमेन है, जो फ्रॉम वाली चीज़ है वो डोमेन है। तो ए क्रॉस बी है अगर, तो उसका सबसेट फ्रॉम ए टू बी होगा, तो यानी कि ए सेट हमारी डोमेन है और बी सेट जो है वो हमारी को डोमेन है। इसके अंदर जो डोमेन होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्री इमेज होता है। आपको याद होगा फंक्शन में हमने कहा था कि प्रॉपर्टी ये होती है कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। या अगर इस विजुअलाइजेशन की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ए के तमाम मेंबर्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए। ए के फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस स्मॉल ए, दिस डॉट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसकी एक ही इमेज होगी। फॉर एग्जांपल दिस डॉट, इस ए की कोई और इमेज नहीं होनी चाहिए कि भाई ये एक और डॉट भी इसकी इमेज है और एक और डॉट भी इसकी इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर पेयर ए के साथ ए बी ही होगा, ए सी ए डी और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए ए के साथ। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ए का कोई एलिमेंट ऐसा है, लेट से यहाँ पर एक एलिमेंट है सी, कर्सर को अगर आप फॉलो करें, यहाँ पर अगर एलिमेंट है सी और उसकी कोई इमेज नहीं है, तब भी हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन वो होता है जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स का कनेक्शन हो आगे और एग्जैक्टली एक ही कनेक्शन हो, ए का कनेक्शन दो से ना हो। ऐसा हो सकता है कि ए के तमाम एलिमेंट्स का कनेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट से हो, ये मुमकिन है, उसको हम फंक्शन कह देंगे। बस क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ए के तमाम एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज हो और एग्जैक्टली वन इमेज हो। ठीक है, सो प्री इमेज कहते हैं हम इस चीज़ को जो कि डोमेन के मेंबर्स हैं, और इमेज कहते हैं हम उन मेंबर्स को जो कि को डोमेन के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो कि कनेक्टेड हैं। वो सबसेट को डोमेन का जिसके अंदर इमेजेस आती हैं सारी, उसको हम कहते हैं रेंज। रेंज इज़ अ सेट जिसके अंदर तमाम इमेजेस आती हैं आपकी आपके फंक्शन की, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ये एक एलिमेंट है। एफ ऑफ टू इक्वल्स टू फाइव, एफ ऑफ सिक्स इक्वल टू नाइन, एफ ऑफ सेवन इक्वल टू टेन, वट एवर। ओके, सो दिस इज़ हाउ अ फंक्शन वॉज डिसाइडेड। इसकी कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। हमने ये भी देखा था कि एक सेट की भी इमेज हो सकती है, सिर्फ सेट के एलिमेंट्स की इमेज नहीं, एक सेट की भी इमेज हो सकती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक सेट है जो कि सबसेट है ए का, यानी आपकी डोमेन का, और उसकी कोई इमेज है, तो वो फिर रेंज की एक सबसेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल लेके मैं भी आपको समझाता हूँ। नोटपैड, ओके, नोटपैड आपको विजिबल होगा अभी। सो लेट्स से दिस इज़ अवर ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ और अब आप मुझे बताएंगे ख़ुद के उस ए क्रॉस बी का, एक मिनट, उसमें सेट कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे।
ऑलराइट, ज़रा इसको देखकर मुझे अब आप बताएं कि ए के क्या एलिमेंट्स हैं और बी के क्या एलिमेंट्स हैं। नाम लिख के साथ आप मैसेज करेंगे, सिर्फ एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं। ए के एलिमेंट्स बताएं क्या होंगे और बी के एलिमेंट्स बताएं क्या होंगे। अगर ए क्रॉस बी ये है जो मैंने लिख दिया है, ए क्रॉस बी पूरा लिख दिया है मैंने, आप बस ये बताएं कि ए और बी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यस, माइक मेरा बंद था। ओके, आवाज़ आई थिंक क्लियर होगी। सो ओके, जवाब मेरे पास आ रहे हैं A34 और B57। आई थिंक दिस इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। तक सब ने यही कहा है, A34 and 57। सो यू नो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है। अच्छा, अब हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब जो फंक्शन बनेगा, लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ f, एंड वी नो कि वो जो f होगा, दिस f विल बी फ्रॉम a टू b। एरो मैं नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे कर देते हैं। फंक्शन विल बी फ्रॉम a टू b बिकॉज दैट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस a क्रॉस b। तो बताएं कोई फंक्शन भाई, कोई फंक्शन लिख के बताएं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और मैं क्या करूँ आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है तो। आई एम, द माइक इज़ राइट नियर माई माई माउथ, और मुझे आवाज़ आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। देयर वर सम इश्यूज़, जब मैं अपने मशीन को चार्ज पे लगा रहा हूँ तो उसमें आवाज़ की नॉइज़ काफ़ी आ रही है, तो मैंने वो भी निकाल दिया है अभी। तो वो कुछ चीज़ें हैं मेरे माइंड में, मैंने वो कर दी है सेट, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ का इशू है तो आई थिंक कनेक्शन इशू हो सकता है। यस। सो सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, अगर आप तक आवाज़ आ रही है। मैं अब भी वेट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है। वी आर जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि राइट मी अ फंक्शन। ए क्रॉस बी आपके सामने, ए और बी आपके सामने है, राइट मी अ फंक्शन। एक फंक्शन लिख के बताएं, ब्रैकेट्स में लगा चुका हूँ, आप उसके अंदर की चीज़ें लिखनी है। टेल मी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जी, व्हाट एल्स। 092 का जो जवाब आया है दैट सीम्स अप्रोप्रिएट। उन्होंने एक फंक्शन लिखकर भेजा है। ब्रैकेट्स का थोड़ा सा इशू है, ब्रैकेट्स कॉमा, बट ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर लिखेंगे तो मैं उसको एक फंक्शन कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें ए के तमाम मेंबर्स 3 और 4 के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और एग्जैक्टली वन ऑर्डर्ड पेयर है 3 का भी और 4 का भी। व्हाट एल्स, और भी कोई हो सकता है फंक्शन बने। जी, मैं उसको नाम दे देता हूँ। एक और फंक्शन बताएं ज़रा मुझे, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। राइट, ये कुछ हैं जो कि जिनको हम फंक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि वो ये दो तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं इनमें। कि अव्वल तो ये रिलेशन, सॉरी, ये सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के। दूसरी दूसरी कंडीशन ये है कि ये चीज़, इसमें ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, और तीसरी बात ये कि एक मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। एक चीज़ जो कि मैं बार बार वाज़े कर चुका हूँ पहले भी, अब दोबारा आपको वाज़े कर देता हूँ कि जी को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 और 4 दोनों के एक एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं, और दोनों के ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों के ऑर्डर्ड पेयर में 5 ही है। ठीक है, तो इस चीज़ की इजाज़त है, बेशक एक ही मेंबर से कनेक्ट हो जाएं सब के सब, लेकिन
सब के सब एक कनेक्ट होने चाहिए और सिर्फ एक से ही होने चाहिए। 3 किसी और से कनेक्ट नहीं है, देखें 4 किसी और से कनेक्ट नहीं है, राइट। सो दिस इज़ अलाउड। अच्छा, तो अब इसमें मुझे जल्दी से ये बता दें, अगर मैं जी की बात करता हूँ तो भाई रेंज ऑफ जी क्या है? रेंज ऑफ जी क्या है? यानी जी एक फंक्शन है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप बता दें कि उसकी रेंज क्या है। रेंज क्या होती है, ज़रा वाजे थोड़ा सा रिमाइंड कर लें अपने दिमाग में। मैं ये सारी चीज़ें नोट पैड पे भी साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, ताकि अगर आवाज़ में थोड़ी सी लैगिंग हो रही है तो आप समझ जाएं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। रेंज ऑफ जी पूछी है मैंने। 092115, राइट, करेक्ट आंसर। द रेंज ऑफ जी इज़ एक्चुअली 5। बट इसमें सर टेक्निकलिटीज ही आप समझें कि रेंज इज़ नॉट सम एलिमेंट, रेंज इज़ ऑलवेज अ सेट। ठीक है, तो आप सिर्फ अगर कहेंगे ना 5 इसकी रेंज है, नो, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द रेंज। ठीक है, तो इसकी जितनी भी रेंज है, लेट से इसकी रेंज है, ये भी है, ये भी है, वो आपको पता है रेंज क्या होती है। रेंज इज़ एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। तो इसकी अगर जी की बात करें तो उसमें सिर्फ 5 ही इमेज है और कोई इमेज नहीं है। तो अगर लेट से कि ये सारी इमेजेस होती हैं तो फिर रेंज हम इस सेट को कहते हैं। और अगर एक चीज़ है तब भी हम इसको रेंज कहेंगे कि भाई ये इसकी रेंज है जी की। सेट के तौर पर लिखेंगे, एलिमेंट के तौर पर हम कभी नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बता दें डोमेन क्या है? व्हाट इज़ द डोमेन? डोमेन ऑफ जी, एक्सक्यूज मी। हाँ, वैसे बता दें, मैं सवाल भी यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा। डोमेन ऑफ जी बताएं ज़रा, जी की बात हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी? 3 4, yes, again the same mistake you all are doing. 084 1115 112 034, आप सबने वही मिस्टेक की है कि ब्रैकेट्स को और कॉमास को ज़रा गौर से देख कर लिखें। सो डोमेन इज़ अ सेट, डोमेन इज़ नॉट एन एलिमेंट। लाइक आपने 3 4 लिख दिया, जस्ट वी डोंट नो इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, इट्स अ सेट और व्हाट। सो इट्स ऑलवेज अ सेट। 3 4, या इसको सिंपली आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, द डोमेन इज़ ए। ठीक है, इसी तरह रेंज आपके सामने है। व्हाट अबाउट को डोमेन? व्हाट इज़ द को डोमेन? इट्स वेरी गुड टू सी कि आपको चीज़ें तकरीबन तमाम ही याद हैं। व्हाट इज़ द को डोमेन ऑफ जी, बताएं ज़रा। इससे पता लग रहा है कि आप लोगों ने इसको स्टडी या तो करते रहे हैं या आपने क्लास में ही सही समझ लिया था। जो हमारा वीक मिस हुआ है इसमें आपने रिपीट की हैं एटलीस्ट ये चीज़ें। सो इट्स गुड टू सी के ओके 115 and 092, right, codomain is b and we know that range is a subset of codomain always। ठीक है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो प्रॉपर्टीज़ में यही रेंज कोडोमेन वाले सीन को हमने थोड़ा सा और डिटेल में देखा था। इसको देखते हैं अब। इमेज ऑफ सेट, ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, ये भी हमने देख लिया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर प्री इमेज की वैल्यू बढ़ जाने से इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाए तो इसका मतलब है दैट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए, तो इसका मतलब है दैट फंक्शन इज़ एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर स्ट्रिक्टली तमाम मेंबर्स की वैल्यू बढ़ाने से इमेज कम होना शुरू हो जाए तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन अगर तमाम के लिए ना ही बढ़ रही हो ना ही कम हो रही हो, किसी के लिए बढ़ रही हो इमेज, किसी के लिए कम हो रही हो, लाइक 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज बढ़ जाती है, 4 3 से बढ़ा है, तो लेट्स से 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 12 हो जाती है, तो आप कहेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसी के अंदर 5 भी है लेकिन उसकी इमेज 2 है, तो ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 104 पूछ रहे हैं कि सर को डोमेन बता दें थोड़ा। को डोमेन इज़ द नेम ऑफ द सेट जिसके ऊपर आपका फंक्शन है। लाइक अभी हमने कहा ना, यहाँ पर इस बात को अगर देखें आप, हमने कहा दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए आपकी डोमेन हो गई, बी आपकी को डोमेन हो गई।
नाम है बस। ठीक है, फंक्शन की डोमेन ए है, फंक्शन की को डोमेन बी है। और वो आप अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो अगर आपका फंक्शन इस चीज़ का सबसेट है ना, ए क्रॉस बी का, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसमें डोमेन ए है और को डोमेन बी है। उसमें आपको फंक्शन को खुद बजाते खुद देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन अगर देख लेंगे ना, फंक्शन ए टू बी है, बी टू सी है, बी टू एक्स है, लेट से एक्स टू वाई है। तो जो पहला है, जो सोर्स है वो डोमेन है, और जिस पर है फंक्शन एरो जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ योर को डोमेन। अब फिर आप उस फंक्शन को बेशक देख लें, और रेंज वगैरह निकालने के लिए हमें फंक्शन को देखना पड़ता है कि भाई रेंज में क्या क्या आ रहे हैं। लेकिन को डोमेन और डोमेन आर जस्ट दो सेट्स जिनकी बेस के ऊपर आपने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, या जिसकी बेस के ऊपर आपने उनको उस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। आई होप क्लियर होगा ये। तो ये दो चार चीज़ें हैं। डोमेन होती है आपका वो सेट जिसके थ्रू आपका फंक्शन हो, जो सोर्स हो। को डोमेन वो है जिस पर है आपका फंक्शन, टू जिस पे है। रेंज वो एलिमेंट्स का सेट है जो कि इमेजेस हों, क्योंकि तमाम इमेजेस नहीं हो सकते इन को डोमेन के। मे भी कुछ ऐसे मेंबर्स हों जो कि इमेज ना हो, ठीक है। लेकिन फंक्शन में जो डोमेन है वो पूरी की पूरी प्री इमेज होते हैं, इमेज नहीं, प्री इमेज वो सब होते हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि ए के तमाम मेंबर्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, राइट। तो लाइक आई सेड कि प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, तो आप लोगों को ये सारी बातें अब दोबारा से रिमाइंड भी हो रही होंगी और अच्छा समझ में आ रही होंगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो कि मैं अब जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ, अब मैं डिटेल में उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से आपको पिछली दो चार क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो दोज आर को डोमेन एंड डोमेन। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी में हमने बात की थी, हमने कहा था इंजेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन इज़ इंजेक्टिव अगर उस फंक्शन में क्या था, हाँ, हर एक की यूनिक इमेज हो। यानी कि ए के फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है कि ए के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि ये हमारे हैं ना, ये फंक्शन हमने 3 लिखे हैं, तो इसमें देखें 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 7 है। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो इमेज 3 की है वही इमेज 4 की भी है, ठीक है। ऑल्दो ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। इंजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि 3 की जो इमेज है वो किसी और की इमेज ना हो, या 4 की जो इमेज है वो किसी और की इमेज ना हो। एक इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, जिस तरह 5 की प्री इमेजेस यहाँ पे 4 भी है और 3 भी है, तो इसको हम 1 to 1 इंजेक्टिव नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एफ़ को देखें तो यहाँ पर 7 की एक ही प्री इमेज है 4, 5 की एक ही प्री इमेज है 3, और कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 की एक ही प्री इमेज है 4, 7 की एक ही प्री इमेज है 3। तो इस प्रॉपर्टी को हम 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी बाकायदा डेफिनेशन जो डिस्क्रीट मैथमेटिकल लैंग्वेज में है वो लिखी हुई है, वो हम देख भी चुके हैं इससे पहले, रिमाइंड आप कर लेंगे इसको खुद ही। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और ये बड़ी आसान है समझना, जिसको हम आम लफ्ज़ों में सिर्फ इस तरह से समझ लेते हैं कि भाई को डोमेन के तमाम मेंबर्स यूटिलाइज हो जाएं, यूज़ में हो। यानी कि हमने तो ये कहा ना कि भाई को डोमेन में लाजमी नहीं है, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन। हो सकता है कि को डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि फंक्शन में हो ही ना, जैसे कि इसी को हम देखते हैं जी को, तो इसकी रेंज में देखो क्या है, इसकी रेंज में 5 है सिर्फ, अभी आप लोगों ने बताया जिसे नीचे लिखा हुआ है। इसकी रेंज में देखो 7 नहीं है, 7 इसकी रेंज में है ही नहीं, तो ये फिर सरजेक्टिव फंक्शन नहीं है। सरजेक्टिव या फिर जिसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू ये तब होता जब बी पूरा पूरा यूटिलाइज हो जाता है। जैसे कि एफ़ को अगर आप देखो तो एफ़ ऑन टू फंक्शन है, एफ़ में 5 भी है 7 भी है इमेज, बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कोई इमेज ना हो। एच को देखो तो वो भी है, 7 भी है, 5 भी इमेज है। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो कि रेंज में ना हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और अगर एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑन टू भी है और इंजेक्टिव भी है, उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें हैं उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, कि भाई वो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, यानी 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी हम देख चुके थे, और बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपके ऊपर छोड़ी थी कि आपने ख़ुद ने वो एग्जांपल्स देखनी है। बड़ी डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है अगर अभी तक तो बेशक टाइप करें, मुझसे पूछें, फिर आगे बढ़ते हैं। टेकिंग लाइक कपल ऑफ मिनट्स कि आप इन सबको ग्रास्प कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछें अभी, ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। सो ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने पहले भी देख ली होंगी, अब तो आपको हिफ्स हो जानी चाहिए सारी एग्जांपल्स।
चूँकि लास्ट वीक भी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों ने इसी एग्जांपल्स के ऊपर होपफुली काम किया होगा। आगे चलते हैं। इन्वर्स फंक्शंस, ओके, पता नहीं पढ़ा था हमने या नहीं, बहरहाल इसको मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। इन्वर्स फंक्शंस को, इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है ए टू बी तो वो बी टू ए भी हो सके। अगर एक फंक्शन है ए टू बी तो वो बी टू ए भी हो सके। नोटपैड में ओपन करता हूँ और अभी इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम। इसी की स्क्रीन को ले लेते हैं हम, ठीक है। ये तीनों फंक्शंस हैं, ठीक है, ए टू बी ही हैं तीनों फंक्शंस। ये है फंक्शन एफ, जी और एच। अब मैं इन्वर्स की बात करता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ इन्वर्स, या इन्वर्स को मैं वी कह देता हूँ सिर्फ, ठीक है। वैसे तो इसको शो इस तरह से किया जाता है, अगर आप देखें एक मिनट के लिए, इसको इस तरह से शो किया जाएगा। इन्वर्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ टू द पावर -1। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। नोटपैड में ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको ऊपर अलग से वो सब्जेक्ट करके लिख के दिखा सकूं। सो लेट्स कॉल दिस वी। वी इज़ अ फंक्शन, वी इज़ एन इन्वर्स फंक्शन। हाउ? लाइक दिस, वी ऑफ एफ, इसको मैं ऐसे कह लेता हूँ, या वी एफ कह लेते हैं सिर्फ। वी एफ का मतलब ये है कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? बाकी भी ज़रा स्टूडेंट्स बता दें भाई, एक कमेंट आया है स्क्रीन नज़र नहीं आ रही 092 का। व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की है, आई एम श्योर स्क्रीन नज़र आनी चाहिए सबको। मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीन नहीं शो हो रही, 088 भी यही कह रहे हैं। व्हाट इज़ द इशू? नहीं हो रही? यस सर, नहीं आ रही। अच्छा, यस क्यों कहा फिर? स्क्रीन नहीं आ रही, नो स्क्रीन। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। जी जनाब, अब बताएं ज़रा, स्क्रीन विजिबल है विद वॉइस? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जब तक आपके मैसेज आए, होपफुली विजिबल होगी अब। सो लेट्स कॉल इट एफ, वी एफ। वी एफ का मतलब हम ये कह लेते हैं कि भाई इन्वर्स ऑफ एफ। तो इन्वर्स ऑफ एफ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसमें, अच्छा हाँ, उसमें वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप यही एफ बनाते हैं उसके अंदर। ये जो एफ है, एग्जैक्टली दिस विल बी, व्हाट वाज दैट, यही आपका फंक्शन रहेगा
अदरवाइज़ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक टॉपिक जो है वो आप तक पहुँच जाए। रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। सो 3547 एग्जैक्टली, सी एफ भी यही है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली स्लाइड शो हो रही है, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल। 092, there should be a notepad showing on your screen because the whole screen is shared. इंटरनेट का कोई इशू होगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में एटलीस्ट ये चीज़ आ जाए। मैंने अभी रिकनेक्ट ही किया है 084, अभी मैंने रिकनेक्ट किया है। चलें 1 मिनट और ले लेते हैं, मैं दोबारा रिकनेक्ट करके देख लेता हूँ। लेट्स ट्राई दैट अगैन। जी अब बताएं ज़रा, स्क्रीन विजिबल है? नोटपैड के ऊपर जो लिखा हुआ है, सेट्स कुछ बने हुए हैं, फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, एफ फंक्शन, वी एफ फंक्शन मैंने बनाया है। ठीक है, चलें, बेटर, ओके, थैंक यू। सो वी एफ, लेट्स कॉल वी एफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? इनवर्स फंक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, वो ये कि 3 5 है ना, ये 5 3 हो जाएगा। 4 7 है, ये 7 4 हो जाएगा। इस फंक्शन को मैं कहूँगा इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। अब इसमें पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। कैसे? कि आपको ये अंदाज़ा है पहले से कि एफ हमने जब लिखा, हमने उसको क्यों कहा फंक्शन? हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी उसकी। उन प्रॉपर्टीज़ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बल्कि जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इंपॉर्टेंस हमेशा पहले सेट को दी जाती है कि भाई ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स हों, ए के हर मेंबर का एक ही एग्जैक्ट ऑर्डर पेयर हो। दूसरे को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसमें कुछ छूट भी जाता है मेंबर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें एक मेंबर दो से कनेक्ट हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए का बस ये हमने देखना होता है सब कनेक्टेड हो और एग्जैक्टली 1 से ही कनेक्टेड हो। यानी कि हमने इस बात को इंपॉर्टेंस दी कि दिस फंक्शन वॉज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब जब हमने इसका इन्वर्स कर दिया तो क्या कहते हो आप, ये फंक्शन कैसा बन जाएगा फिर? ए टू बी है तो अब इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? कमॉन इंटरेक्ट करें। एफ फंक्शन ए टू बी था, वो हम देख चुके हैं पहले, हमने एफ भी बनाया, जी भी बनाया, एच भी बनाया। हम उसमें मुतमईन थे कि ठीक है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। व्हाट अबाउट वी एफ, जिसको हम कह रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ? व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? इज दिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? इज दिस सम अदर प्रॉपर्टी? व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज दिस? ऑल राइट, वेरी गुड, दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम बी टू ए। नाउ अब ये है कि आपने कह तो दिया कि ये दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम बी टू ए बिकॉज हमने उसकी वो चीज़ें शिफ्ट कर दी, बट लेट्स ट्राई एंड एनालाइज कि क्या ये कर देने से ये फंक्शन है भी या नहीं है। वही सारी प्रॉपर्टीज अब चेक करो जो कि हमने कही थी। क्या अगर आप ये कह रहे हो सिर्फ इनकी जगह चेंज कर देने से कि अब ये फंक्शन एक फंक्शन फ्रॉम बी टू ए बन गया है, तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए पूरी फुलफिल, अदरवाइज़ मैं इसको फंक्शन नहीं कहूँगा, या एटलीस्ट बी टू ए फंक्शन नहीं कहूँगा। तो वही क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली ये कि ये सबसेट होना चाहिए किसका? किसका सबसेट होना चाहिए? यस प्लीज़, किसका सबसेट होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी आपको। जी जनाब, अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ फंक्शन, बेशक इन्वर्स हो, मेरे टीम्स में मसला आ रहा है, सो आई विल कीप रीज्वाइनिंग देयर, लेकिन मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ फॉर द रिकॉर्डिंग कि
इसको मैं फंक्शन तब कहूँगा जब ये सबसेट हो किसका, बी क्रॉस ए का। तो जब ये बी क्रॉस ए का फंक्शन सबसेट होगा तो पहले तो ये चेक कर लें क्या ये बी क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं। तो बी क्रॉस ए में क्या क्या आएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी लें तो खैर ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बी क्रॉस ए क्या होगा, उसके अंदर 5 3 और 7 4 होना चाहिए, दैट्स इट। अगर ऐसा है तो मतलब पहली कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी कि भाई आपका जो वी एफ है वो अ फंक्शन फ्रॉम सॉरी वो है बी क्रॉस ए का सबसेट है, एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने यही बात की है कि भाई पहले हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये बी टू ए जो फंक्शन है ये बी क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं। तो मुझे ये लगता है कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि बी क्रॉस ए में क्या क्या होगा, बी क्रॉस ए अगर देखें ये बी है ये ए है, बी क्रॉस ए में होगा 5 3 5 4 7 3 7 4। तो ये बी क्रॉस ए में 5 3 और 7 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट तो है बी क्रॉस ए का। दूसरी कंडीशन कि अब देखो चूंकि आप कह रहे हो बी टू ए है फंक्शन, तो अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि बी के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। तो बी के तमाम मेंबर्स यानी 5 7 दोनों के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यस। और तीसरी कंडीशन ये कि बी के एक मेंबर का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो भाई 5 का एक ही है, 7 का भी एक ही है। तो वो सारी कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हैं इसमें कि ये इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। हाँ, लेकिन अगर मैं जी का इन्वर्स करता हूँ, लेट से ये जी है, मैं जी का इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ। अगेन वही बात कि जी तो ए टू बी है, लेकिन इसका जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। और इन्वर्स फंक्शन कैसे बनता है, सिर्फ इनकी जगह चेंज कर दो। 3 5 था 5 3 हो गया, 4 5 था 5 4 हो गया। अब ये फंक्शन फ्रॉम बी टू ए हो गया, लेकिन जब इसको इन्वर्स किया तो अब ये फंक्शन ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसकी वो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही कि बी के तमाम मेंबर के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। बी का 7 भी मेंबर है, 7 का ऑर्डर पेयर है ही नहीं इसमें, राइट। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है, मैं यहीं पर अपनी रिकॉर्डिंग भी एंड कर रहा हूँ, क्लास भी एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास जब भी है हमारी उसमें आपने इसी के ऊपर बात कंटिन्यू करवानी है मुझसे कि, और आप ये पढ़कर आएंगे, स्लाइड्स देख लीजिएगा सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग में और इसमें उसमें काफ़ी चीज़ें मिस हो रही हैं। तो इट्स बेटर कि आप वो स्लाइड्स देख कर आ जाएँ। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इन्वर्स हो सकते हैं, जैसे कि f को हमने देखा इन्वर्स किया, फंक्शन बन गया था बी टू ए का। लेकिन g को मैं इन्वर्स कर रहा हूँ तो ये फंक्शन नहीं बन रहा बी टू ए का। इसकी नेचर कुछ इस तरह की है। f ऐसा फंक्शन है जो कि इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स हो जाता है मतलब ये कि इन्वर्स करने के बाद फंक्शन ही रहता है। बी टू ए हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन g एक ऐसा फंक्शन है जिसको इन्वर्स करने के बाद ये फंक्शन ही नहीं रहता। ठीक है, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इन्वर्ट नहीं हो सकते। मुझसे ज़रा आप कम्युनिकेट करें, मुझे ज़रा ये बताएं कि अभी आपकी कोई क्लास है इसके बाद, क्या हम जो हमने मेकअप का टाइम टेबल रखा हुआ है उसको हम अभी शिफ्ट कर सकते हैं, अभी हम एक और मेकअप ले लें साथ के साथ, क्योंकि एक क्लास में शायद आपका वो भी आ रहा था, क्लैश आ रहा था। वैसे तो मैंने उसको रीशेड्यूल करना चाहा है। वी जी आई एम कॉलिंग इट एन इन्वर्स फंक्शन। 087 पूछ रहे हैं वी जी क्या है। वी जी को मैं ऐसे कह रहा हूँ इन्वर्स ऑफ जी। वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है जी पावर -1, ठीक है, लेकिन -1 पावर मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ, वर्ड ओपन नहीं किया हुआ मैंने, नोट पैड है, तो मैं वी जी लिख रहा हूँ। इसको ऐसे समझें जी पावर -1 लिखा हुआ है मैंने, यानी इन्वर्स ऑफ जी। मेरा क्वेश्चन ज़रा जवाब दे दें, अगर आपकी अभी कोई क्लास नहीं है 3:30 के बाद, 5 बजे तक अगर आपकी क्लास नहीं है तो हम एक मेकअप अभी शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक में कोई क्लैश भी आ रहा था। सो बता दें मुझे ज़रा मैसेज करके, अगर ऐसा है मुमकिन तो अभी कर लेते हैं, अदरवाइज़ अगर आपकी कोई क्लास है तो हम फिर यहीं पर क्लास को फिनिश कर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास जो भी हमने प्लान की थी उसके हिसाब से हम क्लास ले लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, थिंक ऑन इट। अगर इट्स ओके तो फिर हम क्लास को शिफ्ट कर सकते हैं। आपका कोई क्लैश नहीं है तो बताएं मुझे। वी कांट टेक एनी क्लास, ये तो कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। मैं आप लोगों को इसका भी हल बता देता हूँ। करते कुछ इस तरह से है ना कि रिकॉर्डिंग तो मैं आपसे वैसे भी शेयर करूँगा, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप, चूँकि इंटरनेट का भी इशू आ रहा है, कि आप सब कनेक्ट रहें। इट्स ओके अगर आप कुछ स्टूडेंट भी अगर कनेक्ट रहते हैं तो बाकी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दैट्स ओके। अगर कोई क्लैश नहीं है तो हम अभी वो क्लास शिफ्ट कर सकते हैं।
अगर कोई क्लैश है, कोई और क्लास होनी है, तो ऑब्वियसली फिर मैं इस वक्त क्लास नहीं लूँगा, आप सबने वहाँ जाना होगा। बट इफ़ आप सुबह 9 बजे से क्लास ले रहे हैं, आई नो, और अभी हम दूसरी क्लास भी अगर शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको भी थोड़ा अर्ली ख़त्म कर देंगे, राइट। हम अभी 3 बज रहे हैं, आई थिंक 4 सवा 4 तक हम नेक्स्ट क्लास भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि गैप हम बीच में नहीं ले रहे होंगे कोई। सो इफ़ दैट्स पॉसिबल, सो हम अभी क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओके। अगर आप कहते हैं कि नहीं, जो है टाइमिंग फिर उसी में हम क्लास लें, तो फिर बाद में ही ले लेंगे हम क्लास, क्योंकि वो भी हमने मेकअप भी तो शिफ्ट करनी है ना। इस वजह से मैं कह रहा था कि जिस जो मुमकिन हो सके अभी हम उसको रैप अप कर लें। सो थिंक ऑन इट। अगर अगर आपका क्लैश नहीं है, काइंडली मुझे ये बता दें कि क्लैश अगर नहीं है। थर्सडे मॉर्निंग में क्लैश आ रहा था ना एक, इसमें भी एक क्लैश आ रहा था। वैसे तो फ्राइडे को शिफ्ट करना चाह रहे थे हम। उसमें तो क्लैश आ रहा था, वो कह रहे थे शायद सीआर। सीआर कहाँ है? सीआर कौन से इनमें से 088? आप मेरी प्रोपोजिशन शायद समझे नहीं है। आई एम सेइंग कि यू डोंट हैव, यू ऑल ऑफ यू डोंट हैव टू टेक द क्लास। हम क्लास अरेंज कर रहे हैं। आप में से अगर, अब जैसे मेरे पास 20 समथिंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सो इवन इफ़ 10-12 भी अगर मेरी क्लास ले लेते हैं तो हम क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं, टॉपिक समझ लेते हैं और बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर उस रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ जाता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो फिर आप बेशक नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को पूछ लें। इस तरह से हमारी क्लास भी रैपअप हो जाएगी एक, और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और आप अपने टाइम के हिसाब से इस टॉपिक को देख सकेंगे। If you don't have any class after 3:30, no, that won't be an issue। 001 पूछना, अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली जो नहीं, क्योंकि मैं इसी वक्त क्लास को वो जो है शेड्यूल कर रहा हूँ, तो इस क्लास की अटेंडेंस का सच कोई इशू नहीं होगा। आप जो सारे स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स अभी हैं मेरी क्लास में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन दैट क्लास एज वेल। बस मकसद ये है हमारा कि नहीं, कल मेरा फिर बिज़ी हो जाएगा ना डे 019। मकसद ये है कि हमारा क्लास अगर अभी रैपअप हो जाती है तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकें। ऑनलाइन है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। चलें जी, ठीक है, फिर हम क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो वो मैंने टाइम टेबल बताया हुआ है उसके हिसाब से ही हम लेंगे। आई थिंक एक क्लास को हमें शेड्यूल करना पड़ेगा फॉर सम क्लैश। आई थिंक आ रहा था कोई आपके सेक्शन में, वो फ्राइडे को हम पर शिफ्ट करेंगे सुबह 9 बजे। एक प्रोपोजिशन थी ये कि हम तब भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। ओके, देयर इज़ नो मोर क्लास टुडे, एंड जो हमारे टाइम टेबल मैंने शेयर किया है विया ईमेल या सीआर के थ्रू जो आपको आया है, उसी को हम लेकर चलेंगे, एंड दैट वुड बी उसी तरह से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की मुख्तलिफ क्लासेस को लेकर चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।